ये हमारा थर्मोस्टेट हाउसिंग है। ये थर्मोस्टेट हाउसिंग, इसके अंदर थर्मोस्टेट वाल्व बैठता है। ये है थर्मोस्टेट वाल्व। ये कहाँ रहता है? इसके अंदर, थर्मोस्टेट हाउसिंग के अंदर। अच्छा, ये हमारा क्या होता है कि इसमें क्या है, इसमें कुछ जो ये वाला हिस्सा है इसको बोलता है इंजन कूलिंग टेम्परेचर सेंसर या ईसीटी सेंसर। ईसीटी सेंसर क्या करता है? कूलेंट के टेम्परेचर को सेंस करता है और ईसीएम को बताता है। और ये जो वायर गई है, ये इसको बोलते हैं, ये है टेम्परेचर रिकॉर्ड सेंसिंग यूनिट। ये क्या करेगी? टेम्परेचर को सेंस करेगी, और जो हमारे पैनल बोर्ड में जो टेम्परेचर दिखाता है वो इसकी वजह से दिखाता है। अच्छा, उसके बाद ये जो पाइप है, ये वाला, ये वाला पाइप, ये है थर्मोस्टेट हाउसिंग का बाईपास। यहाँ से जो थर्मोस्टेट हाउसिंग से कूलेंट सीधे कहाँ चले जाएगा? 3 वे यूनियन में। अच्छा, उसके बाद ये है थर्मोस्टेट थर्मोस्टेट वाल्व का जो हाउसिंग है उसका है ये आउटलेट, यहाँ से आएगा रेडिएटर के अपर टैंक में। उसके बाद ये है ये वाला, ये आउटलेट है कहाँ के लिए? एसी, जो आईएसी वाल्व है, ये आईएसी वाल्व और ब्लोअर के लिए यहाँ से चले जाएगा कूलेंट। आईएसी वाल्व और ब्लोअर के लिए जो हम हीटर देते हैं गर्मियों सर्दियों में, वहाँ के लिए यहाँ से चले जाएगा। अब ये हमारा थर्मोस्टेट वाल्व है। थर्मोस्टेट वाल्व के जो छोटे पार्ट्स के नाम है, इसको बोलता है प्लंजर माउंटिंग ब्रैकेट। ये इसको बोलता है प्लंजर माउंटिंग ब्रैकेट। ये है प्लंजर, और ये जो मैंने पकड़ रखी है इसको बोलता है अपर डिस्क। और ये जो नीचे जाएगी, नीचे की मूवमेंट करेगी, ये वाली, ये इसको बोलेगा कंट्रोल डिस्क। ये है कंट्रोल डिस्क, ये है अपर डिस्क। उसके बाद ये है मेटल ट्यूब, और ये है मेटल ट्यूब रिटर्निंग स्प्रिंग। ये यू ब्रैकेट, ये जो होल है इसको होल को बोलता है मेटल ट्यूब स्लॉट फॉर मेटल ट्यूब गाइड होल। उसके बाद जो मेटल ट्यूब है, मेटल ट्यूब के अंदर वैक्स एंड पैलेट रहेगा और रबर ट्यूब रहेगी। मेटल ट्यूब के अंदर वैक्स एंड पैलेट और रबर ट्यूब। ओके, जो थर्मोस्टेट वाल्व है वो 2 एक्शन में काम करता है। अब 2 एक्शन में, नंबर 1 ओपन, नंबर 2 क्लोज, या नंबर 1 क्लोज, नंबर 2 ओपन। तो क्लोज में कैसे करेगा? जैसे ही इंजन स्टार्ट होगा, इंजन स्टार्ट होने के बाद कूलेंट पंप काम करना शुरू करेगा, और कूलेंट पंप क्या करेगा? कूलेंट को लोअर टैंक से खींचकर या लोअर टैंक से चूज कर ये क्या करेगा? 3 वे यूनियन, 3 वे यूनियन से कूलेंट पंप हाउसिंग, उसके बाद सिलेंडर ब्लॉक वाटर जैकेट, सिलेंडर हेड वाटर जैकेट, और थर्मोस्टेट हाउसिंग में कूलेंट आ जाएगा। अब इस समय क्या करेगा? कूलेंट का टेम्परेचर कम होने के कारण ये थर्मोस्टेट वाल्व हरकत नहीं करेगा, और उसके बाद जो ये कूलेंट है ये बाईपास के रास्ते सीधे 3 वे यूनियन, कूलेंट पंप और सिलेंडर ब्लॉक वाटर जैकेट, सिलेंडर हेड वाटर जैकेट, इसी प्रकार सिस्टम में चक्कर काटता रहेगा, और कूलेंट इस इलाके में नहीं आएगा, यानी रेडिएटर की तरफ नहीं आएगा, सिर्फ उधर जाएगा, इंजन की तरफ जाएगा। तो उससे क्या होगा? इंजन हमारा जल्दी से जल्दी वर्किंग टेम्परेचर में आ जाएगा। थर्मोस्टेट वाल्व खुलता कैसे है? जैसे ही ना कूलेंट का टेम्परेचर थर्मोस्टेट हाउसिंग में 88 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, यानी 88 डिग्री +- 2 डिग्री हो जाता है, तो थर्मोस्टेट वाल्व के वैक्स पिघलना शुरू हो जाते हैं। जो इसमें मेटल ट्यूब में वैक्स हैं ये पिघलना शुरू हो जाते हैं, और 95 डिग्री होने पर ये वैक्स पूरी तरह पिघल जाते हैं। इस वैक्स का दबाव रबर ट्यूब पर पड़ता है, और इसके अंदर जो मेटल ट्यूब के अंदर रबर ट्यूब है, रबर ट्यूब पर पड़ता है। रबर ट्यूब का दबाव प्लंजर पर पड़ता है। प्लंजर माउंटिंग ब्रैकेट के साथ फिट होने के कारण प्लंजर का दबाव मेटल ट्यूब पर पड़ता है, और मेटल ट्यूब क्या करता है? नीचे की हरकत करता है। मेटल ट्यूब के नीचे की हरकत करने से ये कंट्रोल डिस्क भी नीचे की हरकत करती है। मेटल ट्यूब रिटर्निंग स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है। अपर डिस्क और कंट्रोल डिस्क के बीच में एनुलर स्पेस बन जाता है, और कूलेंट यहाँ से इस एनुलर स्पेस से, ये आउटलेट से होता हुआ सीधे रेडिएटर के अपर टैंक में जाना शुरू हो जाता है, और फिन्स एंड ट्यूब से और थर्मोसेंसिंग फैन क्लच से ठंडा होकर ये जाता है लोअर टैंक में, रेडिएटर के लोअर टैंक में जाना शुरू हो जाता है। और यहाँ से कूलेंट फिर 3 वे यूनियन, और 3 वे यूनियन से इसी प्रकार सिस्टम में चक्कर काटता रहता है, और इंजन की जो
दर्जा हालत है वो 95 डिग्री तक कायम रहती है। टेम्परेचर इंजन का 95 डिग्री तक कायम रहता है और 95 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर नहीं जा पाता। थैंक यू।